प्रत्येक बच्चा बड़ा होकर मोटरसाइकिल चलाना चाहता है। इनमें से कुछ लोगों को ही इसे सीखने का अवसर मिलता है, कई लोगों को यह अवसर नहीं मिलता। मोटरसाइकिल चलाते समय जिस स्वतंत्रता का अनुभव होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बहुत अच्छी पुरानी कहावत है, आप कार में बैठकर चित्र देख सकते हैं, परंतु जब आप मोटरसाइकिल पर होते हैं तो आप उस चित्र का एक हिस्सा होते हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें कभी भी मोटरसाइकिल चलाने का मौका नहीं मिला, यहाँ उन्हें मोटरसाइकिल सीखने का तरीका बताया जा रहा है। वे लोग जो ऐसा महसूस करते हैं कि अब मोटरसाइकिल चलाने की उनकी उम्र नहीं रही, उनके लिए यह बात लागू होती है कि मोटरसाइकिल चलाने की कोई उम्र नहीं होती। तो एक बार जब आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाए तो आप इन बातों का अनुकरण करें। मोटरसाइकिल सीखने के लिए आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से तैयार हों तथा इस दिशा में प्रयत्न करें। कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि सब कुछ सिर्फ दिमाग में होता है। यह एकदम सच है। कुछ भी सीखने के लिए आपका मानसिक रूप से तैयार होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको 20 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल पर नियंत्रण करना नहीं आता तो 100 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल पर सीखने का प्रयत्न न करें। सही मोटरसाइकिल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। छोटे डिस्प्लेसमेंट वाली हल्की मोटरसाइकिल पर नियंत्रण करना और उसे सीखना आसान होता है। सुरक्षा सामग्री पहनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि मोटरसाइकिल। हेलमेट तथा दस्ताने पहने। मोटरसाइकिल चलाते समय पहने जाने वाले ट्राउजर्स और शरीर के ऊपरी भाग की रक्षा करने वाली चीजें पहनना भी महत्वपूर्ण है। हमेशा जूते पहने। साइकिल सीखते समय थोड़ी बहुत चोट लग सकती है या आप गिर सकते हैं, परंतु इसके कारण मोटरसाइकिल चलाने का सपना छोड़ न दें। समझदार बाइकर्स से सुझाव और दिशा निर्देश लें। यदि आप गलत लोगों से सलाह लेंगे तो केवल गलतियां ही करेंगे, जिसके कारण कभी कभी आपकी जान भी खतरे में आ सकती है। पहले किसी खाली मैदान में या ऐसे स्थान पर जहां अधिक भीड़भाड़ न हो चलाने का प्रयत्न करें। आम रास्ते पर सीखना खतरनाक हो सकता है तथा इससे आपको तथा साथ ही साथ ट्रैफिक को भी खतरा हो सकता है। गियर वाली मोटरसाइकिल के ब्रेक, आगे का ब्रेक दाहिनी ओर की हैंडल बार पर होता है तथा पीछे का ब्रेक दाहिने पैर के पास पैर रखने के स्थान के बाजू में होता है। इन नियंत्रणों को अच्छी तरह समझ लें कि वे कहां लगे हुए हैं। क्लच हैंडल बार के बाएं ओर स्थित होता है, जिसका उपयोग बाएं हाथ से किया जा सकता है। क्लच को दबाएं ताकि आप ये जान सकें कि यह कब सक्रिय और कब निष्क्रिय होता है, तथा इस बात की ओर भी ध्यान दें कि क्लच का उपयोग आसानी से हो रहा हो तथा क्लच के लिए केवल 2 उंगलियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। गियर शिफ्टर बाईं ओर स्थित होता है तथा पैरों की सहायता से इसका उपयोग किया जा सकता है। सामान्य शिफ्ट पैटर्न में एक नीचे तथा बाकी ऊपर होते हैं। कुछ मोटरसाइकिलों में 4 गियर होते हैं, परंतु नई मोटरसाइकिलों में 5 या 6 गियर होते हैं। कुछ मोटरसाइकिलों में शिफ्ट पैटर्न सभी ऊपर या सभी नीचे होते हैं। अतः मोटरसाइकिल के शिफ्ट पैटर्न की आदत डाल लें। इन 8 बिंदुओं को ध्यान में रखें और मोटरसाइकिल को स्टैंड से निकालें। इस बात का ध्यान रखें कि गियर न्यूट्रल की स्थिति में हो। क्लच को खींचें और स्टार्ट करें। अब गाड़ी को पहले गियर में डालें और बाइक को चलाने के लिए जितनी पावर की आवश्यकता है उसके अनुसार क्लच और एक्सीलरेटर को छोड़ें। यह आप पहली बार कर रहे हैं, अतः धीरे धीरे और सधे हुए तरीके से करें। अब जब आप सफलतापूर्वक मोटरसाइकिल चलाना सीख चुके हैं तो अब आपको केवल अभ्यास करना है। तब तक अभ्यास करें जब तक आप इसे आरामदायक न महसूस करने लगे तथा उसके बाद ही रास्तों पर चलाएं। याद रखें कि केवल अभ्यास करके ही आप निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।